इसी समय पर उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी तो सोचिए उनके ऊपर कितना संकट आ जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि निषाद समाज के लोग ज्यादातर होंगे उसमें। उसी तरह नाविकों के लिए फ्री नाव दी जाएगी। देखिए, जो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी होती है वो यही भाषा प्रयोग करती है और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा की सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम योगी और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। खासकर लोकसभा चुनाव में जिस तरह अयोध्या में भाजपा की हार हुई, उसके बाद से पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना रहा। इस सीट से अवधेश प्रसाद विधायक थे। सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो गया था, जिसके बाद अब वहां उपचुनाव होने जा रहा है। अखिलेश यादव भाजपा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अब सपा प्रमुख के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार भी किया है। सुनिए ये दोनों नेता मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर के किस तरह से आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी समय पर उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी तो सोचिए उनके ऊपर कितना संकट आ जाएगा, पहली बात। और दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि निषाद समाज के लोग ज्यादातर होंगे उसमें, उन लोगों को सुविधाएं दें और फ्री नाव दें। और अगर ये सरकार फ्री नाव नहीं दे रही है उनको, तो समाजवादी सरकार बनेगी। जिस तरह लैपटॉप दिया गया था, उसी तरह नाविकों के लिए फ्री नाव दी जाएगी और उनको क्या सुविधा दी जा सकती है वो सुविधा देकर के, जिससे उनके परिवार में भी खुशहाली आए। सर, दूरदर्शन ने कुंभ पे एक गाना रिलीज किया है जिसमें योगी जी की तस्वीर नहीं है, पूरे गाने में सिर्फ मोदी जी की तस्वीर है। अब इसमें मैं कुछ इसलिए नहीं कहूँगा कि मिल्कीपुर के विधानसभा की मीटिंग में किसी की तस्वीर नहीं थी। अच्छा, उसका जवाब है सर ये। मुझे लगता है दिल्ली लखनऊ में कोई झगड़ा चल रहा है। सर, कल अखिलेश से निपटने के लिए तैयार हैं। उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि लाठी डंडों से भी हम तैयार रहेंगे हर चीज से निपटने के लिए। देखिए, जो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी होती है वो यही भाषा प्रयोग करती है। उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। जिस पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग की देखरेख में अभी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के गुब्बारे में हवा भरी है, अब उसी पर वह सवाल उठा करके इसलिए इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि अभी बीते उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी पराजय का सामना करना पड़ा है। अयोध्या जो लोकसभा थी उसको जीतने से वो अहंकार के आकाश में थे, लेकिन यह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उनको ऐसा लगता है इस प्रकार का बयान दे करके, अराजकता का माहौल पैदा करके समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर होने से वो बचा लेंगे, तो अब वो संभव नहीं है क्योंकि जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने। वो कह रहे हैं कि हम कुंभ जाएंगे तो दान पुण्य के लिए जाएंगे, कुछ लोग पाप धोने के लिए खाली जा रहे हैं। चलिए, आवे तो कम से कम कुंभ आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। वो भी आवे, अपने पार्टी के जो उनके लोग हों उनको भी लावें और कुंभ में स्नान करने के लिए जो भी आना चाहता है उन सबका स्वागत है। और व्यंग बाण न चलावें और कुंभ मेले को लेकर के अपने कार्यकाल, उनका स्वयं का श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 2013 का महाकुंभ संपन्न हुआ था और उसकी अव्यवस्था को याद करके प्रयासचित करें, यही समय है। उसी समय का पाप उनका धुल जाए तो बहुत बड़ी बात है।